Hello everyone, I'm Meena Sharma. I'm again with you with chapter 3 of book Honeydew class 8th. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट में किस तरह से भारतीय इतिहास 1757 से लेकर 1857 के बीच में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को अपने धीरे धीरे करके भारतीयों को अपने कब्जे में लिया और पूरे भारत पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया और किस तरह से दे ऑप्रेस्ड इंडियंस एंड रूइंड द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस. Let's read what happened in the second part. First part में we'll come to know about राजा राम मोहन राय कि राजा राम मोहन राय ने किस तरह से ब्रिटिशर्स से कहा वहाँ जाकर कि हम तुम्हें अपना रूलर स्वीकार करते हैं और तुम्हें भी अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना चाहिए कि किस तरह से एक रूलर अपने सब्जेक्ट्स के साथ बिहेव करता है. We had seen in the first part कि मंगल पांडे revolted in his regiment and even की जो आर्मी थी उन आर्मी से उनके जो है यूनिफॉर्म भी छीन ली गई थी और उनको क्या कर दिया गया था, ह्यूमिलेट करके उनको जंजीरों में बांध दिया गया था. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड. कुछ ऐसे इंग्लिशमैन भी थे जो लोगों के भारतीय लोगों की भावनाओं को समझते थे, उनके रिचुअल्स को समझते थे और लोगों के दिमाग को मीन्स उनके मन को समझते थे. ओ proud Brahman soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. आप देखो किस तरह से कहा है कि इन्होंने बताया, इस व्यक्ति ने बताया कि किस तरह से वो प्राउड ब्राह्मण सोल्जर. अरे ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो इस बुलेट के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, यू हैव टू बाइट, जिसे तुम मुंह से काट कर फेंकते हो, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये गाय और सुअरों के मांस से बना होता है. व्हाट. अब ये देखो, इसने एक मुस्लिम ने कहा कि ये अच्छा इस तरह से होता है. द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, वाइट मैन ने हमें भी धोखा दिया है. सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस. सून चपातीज वर, और इस तरह से लोगों की ये जो बातें थी ये लोगों में पहुंचने लगी. किस तरह से पहुंची, चपातीज के ऊपर ये मैसेज लिखा जाने लगा. वह सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाने लगी. टू टेल द पीपल, लोगों को ये बताने के लिए, दैट देयर एम्परर, कि उनके राजा को वुड वांट देयर सर्विस, उनकी सेवा की ज़रूरत है. यस वी ऑल विलेज मैन विल बी रेडी. और किस तरह से चपाती, यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह से चपाती पर मैसेज जाता था और वो चपाती पर ही मैसेज देते थे, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि हाँ मेरे गांव के सभी व्यक्ति इस चीज़ के लिए तैयार हैं. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, इन थर्ड पिक्चर, सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. जो भारतीय सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनके बीच में लोटस फ्लावर, कमल के फूलों को भेजा जाने लगा अमंग इंडियन सोल्जर्स. डेथ टू द फॉरनर्स, और जिन पर मैसेज होता था कि फॉरनर्स को मार दिया जाना चाहिए. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, जो जनता थी, आम जनता थी, वो उन सभी लोगों को शेल्टर, आश्रय देती थी, सारे देशभक्तों को, और उनकी हेल्प भी करती थी. जितने भी पैट्रियोट्स से देशभक्त थे उन सबको हेल्प करती थी और उनको आश्रय भी देती थी, अपने पास ठहराती भी थी. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. इतना सारा सप्रेशन होने के बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को तैयार कर दिया गया और किस तरह से 1857 का जो रिवॉल्ट था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ. लेट्स सी थ्रू दीज पिक्चर्स. देन देयर वाज वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ में सबसे पहले जो वायलेंट हिंसा भड़की. द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और फिर वो सिपाही कहाँ पहुँचे, दिल्ली की तरफ उन्होंने मार्च किया. लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, और लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह को राजा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, और उनकी जय जयकार के नारे लगाते हुए, बहादुर शाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे. द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रेबेलियन थे, विद्रोही थे, वो चारों तरफ फैल गए थे. मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सो मैनी लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे, दे हैड लॉस्ट देयर लैंड, जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, ख़राब कर दी थी, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियों की वजह से. एंड दे वर सो, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे. द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, और वो भी चाहते थे कि वाइट मैन का रूल जो है वो
ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। और उन राजाओं ने भी सैनिकों का साथ दिया। नाउ लास्ट पिक्चर, द फाइट फॉर फ्रीडम। 1857 में वो फाइट किस तरह से फ्रीडम के लिए लड़ी गई, लोगों का किस तरह से साथ मिला। लेट्स सी एंड रीड थ्रू दीज पिक्चर्स एंड बबल्स स्पीच। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ व बीटन। बहुत सारे ऐसे फॉर्मर रूलर्स भी थे जो लैप्स की, डलहौजी की जो लैप्स की पॉलिसी थी उसकी वजह से, जैसे बेगम हजरत महल को भी उनके महल से निकाल दिया गया था लखनऊ में, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। और वो चाहती थी कि वो कहा कि उन वाइट लोगों ने मेरे किंगडम को, मेरे राज्य को मुझसे छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जो कि एक बहुत बड़े नेता थे, टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से कहा, राइज उठो ब्रदर्स, भाइयों राइज उठो मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ। द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, रूइनिंग आवर लैंड। अंग्रेज जो है हमारे लैंड को, हमारी भूमि को रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। और बेगम हजरत महल ने भी जो क्रांति उठी अंग्रेजों के खिलाफ, फॉरनर्स के खिलाफ, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसको ज्वाइन किया। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग खड़े हो गए। इन बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, अंग्रेजों के विरुद्ध। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने भी तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर। पेशवा नाना साहेब जो है वो हमारे नेता होंगे, वो हमारे पास नेता है एक नेता के रूप में। इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस आज़ादी के युद्ध में। 80 years ओल्ड कुंवर सिंह, 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह जो राजा थे, वो बिहार के रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, उसकी कलाई में एक गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और उन्होंने फिर आखिरी शब्द उन्होंने कहे कि हे माता गंगा, ये मेरी लास्ट ऑफर्स हैं तुम्हारे लिए, मीन्स ये मेरी लास्ट प्रसाद है, चढ़ावा है तुम्हारे लिए। और उन्होंने क्या किया, द पेट्रियट्स पाउंड्स अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। द पेट्रियट्स पाउंड्स अपॉन द ब्रिटिश, सारे ब्रिटिश के ऊपर देशभक्त ऊपर चढ़ गए। एंड फॉट, और लड़े, पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत से सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लड़े। तो ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट था ये था फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, एस डी सावंत के द्वारा लिखा गया। हमारे फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस थे जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। लेट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर नाउ। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। वो हमने पहले भी पढ़ा है। द सॉन्ग इज दैट, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हु इज़ द सिंगर? द सिंगर इज लता मंगेशकर। हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई आर देयर इन द पिक्चर। In picture 2, what do you understand by the company's superior weapon? Company's superior weapon, I told you that time also when we are reading the chapter. Superior weapons are the weapons of divide and rule. बांटो और राज करो. Who is an artisan? Who is an artisan? Artisan is an expert person in handcraft, जो अपने हाथों से काम करते हैं. Those people are known as artisan. Why do you think the artisans suffered? Artisans are suffered because of the wrong policies of ब्रिटिशर्स की जो रॉन्ग पॉलिसीज थी उनके वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ फायर ऑफ रिवॉल्ट? पिक्चर नंबर 7. पिक्चर नंबर 7 shows the first spark of fire. Picture number 7. Then working with the text, questions answer are there. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to their event of 1757? Yes, Indian princes were short-sighted as they were fighting with each other and took help of Englishmen, the merchants, to defeat their neighborhood kings. How did the East India Company subdue the Indian princes? Indian princes किस तरह से उनको subdue किया? They took the advantage of rivalry or enmity of kings. जो किंग्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े थे, जो राइवलरी थी, एनिमिटी, दुश्मनी थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया. एंड वन बाय वन दे सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस. कोट द वर्ड यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल.
Cows are of different colors, but the milk of these cows are, the color of the milk of these cows are is same. And the same way, every teacher has their own principles, but the essence of all teaching is the same. In what ways did the British officers exploit Indians? British officers exploit Indians in many ways. First of all, they do not impose any import duty on the English goods when it is brought into India. Another thing, they force Indian farmers to abandon their lands because of heavy taxes. They imposed heavy taxes on the lands. Question number 5. Name these people. The ruler who fought peace battle against the British and died fighting, Tipu Sultan. The person who wanted to reform the society, Raja Ram Mohan Rai. The person who recommended the introduction of English education in India, Lord Macaulay. Two popular leaders who led the revolt, Nana Saheb and Kunwar Singh and Bahadur Shah, Rani Lakshmibai, many are there. Now mention question number 6. Mention the following 2 examples of social practices prevailing then: Bal Vivah, child marriage and untouchability. 2 oppressive policies of the Britishers: no import duty on English goods and heavy taxes. 2 ways in which common people suffered because of the taxes and because of the suppression, and they have no and even the Indian soldiers did not get any or a sufficient salary to live in. 4 reasons for the discontent that led to 1857 War of Independence: heavy taxes and wrong policies of Britishers. Third one is the ruined industries, the industries who have ruined their business, and the kings who have lost their kingdom. So these are some reasons which led the First World War of Independence in 1857. So class, here your chapter is completed. Watch the video carefully. Like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.